कि उनको सब पता होता है, सब पता हो। किसी के पितर होते हैं, किसी का बहुत ही प्यारा क्लोज जो भी है वो चले गए हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये रिकॉर्ड्स इनकी एनर्जी अब आ रही है, सब पता होता है। वो जो थी, जो उनको तंग कर रही थी, जो स्पिरिट, उसको पता चल गया था कि तेरे बारे में ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, पीछे ऐसे खड़ा, पीछे मतलब वाइट कुर्ते पजामे में, ऐसे पहले तो स्माइल दी उसने, खड़ा रहा, तो मुझे पता था कि वो पीछे। अब मुझे ये पता था कि अगर मैंने इस लड़की को बोल दिया ना कि तुम्हारे पीछे है, ये डर जाएगी, तो मैं उसको बताती रही, मुझे अब दिख रहा है कि सामने पीछे है। मैम वो ह्यूमनली फेस है, इंसान की? हाँ, इंसान वैसे कि मतलब जैसे मान लो एक होता है ना कि छाया सी ऐसे, मुझे मतलब मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल, जैसे एक मान लो आप ब्लर विजन। हाँ, जैसे इल्यूजन होता है ना ऐसे, कि एक छाया सी ऐसे दिख रही है, वो इंसान है मतलब। बट देखो, एक आम इंसान होता है ना, हम वो देखने में अच्छा लगता है, बट जो हॉन्टेड होते हैं ना, उनकी जो थोड़े से नहीं है, नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी है, उनकी जो शक्ल होती है वो डरावनी होती है। वो बेशक चाहे ऐसा है, बट उसकी आंखें और बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि इंसान डर जाएगा कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है। तो इस वाले की डरावनी थी? हाँ, इस वाले की डरावनी थी, ये बिल्कुल ऐसे पीछे खड़ा। मैं उसको बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे। उसने पूरा कोशिश की, उसने क्या किया, जैसे मान लो बैठी हुई है ना, ऐसे उसका चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया इतनी फास्ट स्पीड में। और वो उनको महसूस नहीं हो रहा? उसको महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दिख रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें दुर्गा चालीसा आती है कि हनुमान चालीसा आती है? बोली मैम हनुमान चालीसा। मैंने कहा स्टार्ट कर दे मैम। बोली मैम क्यों? मैंने कहा स्टार्ट करो, तुम अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसने वहाँ स्टार्ट किया, मैंने दुर्गा चालीसा, कि कुछ वो गलत ना कर दे उसके साथ। वो हमने जैसे ही उसके एंड तक पहुँचे, वो दिखनी बंद हो गई फिर वो स्पिरिट। फिर मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ फील हुआ अभी? क्योंकि फिर वो ख़त्म हो गई दिखनी। मैंने कहा तुम्हें कुछ फील हुआ? कहती नहीं मैम, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा था अभी, मतलब मैं तो ऐसे ही, मुझे तो वैसे ही 24 घंटे ऐसा लगता रहता है कि एकदम यहाँ से कुछ गया, यहाँ से कुछ गया, कभी कान में ऐसे, कभी मेरे बाल ऐसे नॉर्मल बैठी होती तो ऐसा लगता है फूंक मार दी, बाल उड़ गए, बहुत कुछ नॉर्मल हो रहा है। इवन मैं हस्बैंड वाइफ होते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइड में ऐसे लेट कर हमें देख रहा है, मुझे उंगली, कभी बहुत कुछ हो रहा है मैम मेरे साथ। तो वो रोने लग गई थी बेचारी बताते बताते। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जो ये कंडीशन है बहुत वर्स्ट कंडीशन है, इसको आपको मतलब आप मेहंदीपुर जाइए, वहाँ पर जो पंडित हैं, मतलब बहुत सीनियर पंडित हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है, वहाँ जाकर बात करो। अगर आप ये मत सोचो कि आपको वहाँ पे जाके बांध देंगे और आपको, नहीं, आपके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो एंटर नहीं करेगी, वो मेहंदीपुर बालाजी में एंटर ही नहीं करेगी वो चीज़। आपको वो वहाँ पे कुछ ऐसा सोल्यूशन देंगे कि आपको वो दोबारा हर्ट नहीं कर पाएगी, आपको टच नहीं कर पाएगी। और मैम ऐसा भी तो कहते हैं कि जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लग गई आप पे, वो भी मुश्किल कर देती है आपका हाँ, जाना मुश्किल, जाना मुश्किल, हाँ, जाना कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो पहुंच गए थे आसानी से? नहीं, मेरी सिर्फ, मुझे अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मैम ठीक है, मैं प्लान करती हूँ जाने का पूरा। और मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि मेहंदीपुर, मतलब ऑब्वियसली फैमिली थोड़ा रिएक्ट करेगी कि अजीब सी सोचेगी, तो आप साला से चले जाओ। वहाँ पे भी जो पंडित जी हैं वो भी आपको पक्का बताएंगे। वहाँ पे आप जाओगे ना, जैसे आप मंदिर में जाओगे ना, वो चीज़ पीछे रह जाएगी, वो आपके साथ अंदर नहीं जाएगी। आप जाके, जो काफ़ी सीनियर पंडित हैं, मैं तो मिली भी उनसे, आप जाकर उनसे बताओ कि मेरी ये दिक्कत है। और वहाँ पे एक जोत है जो जलती रहती है, पीपल का पेड़ साइड, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जलती रहती है, वहाँ परिक्रमा करके आओ 21 बार और जाके अपना बताओ। वो आपको पक्का कुछ देंगे कि आपको टच नहीं करेगी, जो हो रहा है उससे बहुत छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इसका सोल्यूशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे नहीं दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसको एक आप लेकर आए हो। दूसरा इसका क्या था कि शादी हो रखी है, वो उनके साथ पहले से है, और जब उसने फेरे लिए तो वो स्पिरिट ने फेरे लिए हुए हैं उसके साथ। तो मतलब शादी होने से पहले ही वो लग गया था? हाँ, उस लड़की उसके साथ के लग गया था, तो उसके बाद उसकी शादी हुई है, तो उस स्पिरिट से उसकी शादी हो रखी है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने उसको एडवाइस किया था कि आप मेहंदीपुर जाओ या कहीं ऐसे जाओ, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, आपकी शादी हो रखी है, वो नहीं छोड़ेगी आपको। तो वो उनके पार्टनर को भी हार्म कर रही थी, सिर्फ उन्हीं को? नहीं, सिर्फ उनको कर रही थी, सिर्फ उनको हार्म कर रही थी। बट ये बहुत वो है ना कि मतलब कहीं पे भी ऐसे निशान, ऑब्वियसली पार्टनर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है, पार्टनर को होता है कि ये निशान कैसे है, ये क्या, वो कितना एक्सप्लेन करेगी। और एक टाइम पे क्या है, उसने बताया कि मैम देखिए, पहले जो फोटो उसने दिखाई बहुत अच्छी, और अब मुझे मैम चक्कर आ जाते हैं, इतनी वीकनेस है, नहीं पता है कैसी ज़िंदगी चल रही है। कभी कभी बहुत एनर्जी होती है, पता नहीं, मैं सारा दिन करती रहती हूँ काम, मुझे नहीं पता है, कभी कभी उठा ही नहीं जाता है। तो बहुत, मैंने कहा शादी हो रखी है, ये बहुत है ना, इंसान फंस जाता है, आप नहीं छुड़वा सकते। तो इसका निवारण तो आपको बालाजी ही मिलेगा, पक्का जाओ। एक बार शादी हो गई तो हाँ, शादी होगी तो फिर तो आप वो हो गए ना, फंस गए हो आप, क्योंकि वो स्पिरिट अड़ जाती है कि मेरी शादी हो रखी है। ये तो मैम बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब शादी वाला। हाँ, शादी। और स्पिरिट ये बिलीव कर रही है कि मेरी इससे हो गई हाँ, हुई है, क्योंकि जब वो फेरे ले रहे थे तो वो बीच में उसने लिया, उसने मुझे दिखाया,
कि फिर जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स में देखा, फेरे ले रही है, बीच में है स्पिरिट, मतलब आपको पति को भी दिखा? पीछे कर दिया, बीच में है वो फेरे, उसने पूरा मूवमेंट दिखाया है मुझे। अच्छा, मतलब वो बीच में आ गया हाँ, ये? बीच में स्पिरिट, मतलब जैसे हम हस्बैंड वाइफ जब फेरे लेते हैं तो ऐसे बिल्कुल चिपक के तो चलते नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है। स्पिरिट को कितना चाहिए, वो बीच में चल रही है, बताओ। तो अब क्या कर लोगे आप? एक तरीके से पति से तो हुई नहीं, उससे ही हो गई। नहीं, पति से तो गठबंधन हो ही रखा था, बट कहीं ना कहीं उसने भी पकड़ ली चुन्नी। बट शादी से पहले उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। नहीं, शादी से पहले हो सकता है थोड़ी बहुत हल्का, बट शादी के बाद क्या हुआ, फिजिकल रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फीमेल नेगेटिव एनर्जी, मेल नेगेटिव एनर्जी ने ये सोच लिया कि अब तो मैं इसका हस्बैंड हूँ, मेरे पूरे राइट्स हैं, तो ये इसलिए स्टार्ट हो गया ये सब। पहले नहीं था, पर उसके बाद उसने ये सोच लिया कि अब तो मैं जो मेरा मन चाहेगा वैसे होगा। पर उस लड़की को बहुत ही शरीफ सी, मतलब एक होता है ना बिल्कुल ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, बिल्कुल शरीफ सी, अब उसको नहीं पता कैसे करे। उसने मतलब वो बोल रही मैं तो अपनी फैमिली तक का नहीं बता सकती कि मेरे साथ ये हो रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्शंस आएंगे, डरी हुई थी कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा मेहंदीपुर जाओगी तो सवाल उठ सकते हैं, मतलब मेहंदीपुर जाते तो एक कहीं ना कहीं एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट की जिस पे भूत है वही जाते हैं। अगर आप नॉर्मल दर्शन करने जाओगे ना तो भी एक तो पक्का होगा जो 10 में से सवाल उठा देगा, ठीक तो है ना ये, मतलब वो आ जाता है। जैसे एक होता है ना कि कोई भी जा रहा है, मतलब उनको लगता है कि कुछ टेंशन डिप्रेशन में है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो लोग कहेंगे पागल है, वो है ना, लोग इसलिए तो डरते हैं। तो मेहंदीपुर का भी मैंने कहा आप साला से जाओ, वहाँ पे आपको कोई कुछ तो एडवाइस करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आपके अंदर और आप 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो आपके साथ है, कभी आती है कभी जाती है। जैसे आप वहाँ जाओगे, आप मतलब वो तो बाहर रहेगी, फिर आप अपना उपाय जो भी आपको दे रहे हैं करवा के आओ। पर मैम ऐसा भी तो होता है कि जैसे महदूर बालाजी गए आप और वहीं पे ही बैठे बैठे आप में आत्मा आ रही हो और आप हिल रहे हो, ऐसा भी तो होता है। तो वो नॉर्मल इंसान, जैसे आप कह रहे हो स्पिरिट बाहर रह जाती है, तो वो नॉर्मल इंसान कर रहा वो होता है। उनके अंदर जिससे कहते हैं ना समा गई है, मतलब वो छोड़ ही नहीं रही है उनको। और वो वैसे ऐसे नहीं है वो मर्जी से उनको तो कैसे घसीट के अंदर मंदिर में लेके जाते हैं वो वही जानते हैं, मैंने देखे हैं। एक वो नॉर्मल फिर और पेचीदा केस हाँ, हो गया। जैसे किसी के अंदर है उसको, जैसे मैं बता, मेरे पास एक डॉग था, तो उसको जब भी इंजेक्शन लगवाने जाना होता था ना तो उसे पता था कि हॉस्पिटल है और यहाँ मेरे को इंजेक्शन लगना है, तो वो पहले ही पैर ऐसे कर लेता था। उसको जैसे घसीट के लेकर जाते हैं ना, वैसे इंसानों को लेकर जाया जाता है जिनके अंदर स्पिरिट, वो नहीं खुद नहीं एंटर करती हैं, वो उनको ऐसे लेकर जाया जाता है और फिर वो बंध जाती है कि अब क्या करें। तभी तो वहाँ पे बहुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जो जैसे वो दिख रही है, जो जैसे वो लेडी थी, उनका ऐसे नहीं है कि 24 घंटे, अगर 24 घंटे होते तो मुझसे बात ही नहीं करती, वो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करती 24 घंटे अगर होता, और 24 घंटे होता तो मुझे उनमें दिखता, ऐसे साइड में खड़ा या ऐसे वो नहीं दिखते। तो ये होता है, एक साये की तरह था वो बेसिकली, कि पीछे साए, बट उसमें एनर्जी, मतलब जितना टाइम होता जाएगा ना वो उतने स्ट्रॉन्ग, उतने पावर उनको, मतलब जैसे कहते हैं मिलती जाती है और ताकतवर होते जाते हैं। मैम जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी। तो कुछ फीमेल एंटिटीज भी हैं जो हावी होती हैं किसी पे, या हमने ऐसा ही सुना है कि फीमेल ह्यूमन पे मेल एंटिटी हावी हो रही है? कभी उल्टा भी होता है, या कभी कोई आपके पास केस आया है फीमेल एंटिटीज का? फीमेल्स भी होती हैं, डिपेंड करता है, मतलब देखो जो दुखी है ना, या किसी मजबूरी के कारण, या जैसे कहते हैं ना टाइम नहीं आता, एक्सीडेंट हो, कुछ भी ऐसे मौत हो गई है और वो जो चाहते ही नहीं है छोड़कर, दुनिया छोड़कर जाना, वो कहीं ना कहीं भटक रहते हैं। पर एक चीज़ जो मैंने रीडिंग में चीज़ ध्यान दी है, जो माँ होती है ना वो नुकसान नहीं कर रही होती है, लेकिन वो मोक्ष भी नहीं चाहती है। माँ वाला जो एंगल होता है ना, कोई एग्जांपल से आप बता सकते हो, कोई केस आया हो आपके हाँ पास? मैं बताती हूँ आपको। जो माँ होती है ना वो नुकसान नहीं कर रही होती है, पर उसको ये होता है कि मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पे देखना है, अच्छा, मेरे बच्चे पे मुझे नज़र रखनी है, मेरे बच्चे, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए होती है, वो किसी को हार्म नहीं कर रही होती है, सिर्फ बच्चे के लिए। मेरे पास आए थे एक, उनका क्या था, मतलब वो छोटी ही थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मदर थी उन्होंने इतना मतलब नहीं दिया बेटी को, इतना ऑब्वियसली शादी कर दी, बट एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की, और शायद कुछ उनकी माँ का सामान भी था, जैसे ज्वेलरी वगैरह होता है ना, एक माँ की तो निशानी होती है कि मेरी माँ की है, तो कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह भी थी, वो भी नहीं दी उनकी बेटी को, शादी कर दी। होता है, अब वो मेंटालिटी थी उनकी ऐसी, ऐसे हो गया। अभी जो उनकी दूसरी मम्मी थी, उनकी जो बेटी थी वो तंग रहने लगी, बीमार रहती है बहुत कुछ। उसका पहले छोटी सी एक उसके यहाँ पे गर्दन में छोटी सी ऐसे गांठ मिली, उसका ऑपरेशन हुआ तो उनका ब्रेन ट्यूमर निकल गया। वो मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही है बच्ची, वो सब कुछ कर लिया उन्होंने, सारे डॉक्टर सब जगह घूम लिए हैं, तो लास्ट में वो मेरे पास आई।
मतलब वो लड़की जिनकी मदर वो नहीं आई, जो उनकी स्टेप मदर थी वो आई मेरे पास, बुकिंग ली थी उन्होंने वो, तो कि मैम मेरी बेटी है, प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे है, क्यों है, ये ठीक नहीं हो रही है, हमें 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, मतलब बचेगी कि नहीं, हमें सब जानना है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो जो उनकी बेटी है, एक स्पिरिट दिखी। बेटी को ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी को, आपने देखा होगा ना, ऐसे पकड़ते पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ स्पिरिट ने, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, फीमेल स्पिरिट। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो हरियाणा बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें हरियाणवी में बोला कि मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिसने तेरे को भेजा है ना उससे ही पूछ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी लेडी दिखी और ऐसे सलवार सूट ऐसे पहना हुआ था और अच्छी लंबी तगड़ी अच्छी थी। तो समझ गई। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पति की पहली पत्नी थी। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा रिकॉर्ड्स में, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? तो उन्होंने कहा कि वो रोने लग गई, ऐसे होता है ना उसको, मतलब वो ऐसे हाथ मार के ऐसे रो रही है कि मेरे से पूछ हैं मैं कैसे अपनी बेटी को रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी रोई नहीं है। मतलब वो रो रही थी ना, मेरे आंसू बह रहे थे। रीडिंग में मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई स्पिरिट दुखी होती है ना, रो रही होती है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है, बट मेरे कपड़े गीले हो रखे होते हैं रो रो के। तो वो रो रही, मुझसे पूछ कि मेरी बेटी जब रोती है ना, मुझे याद करती है तो मेरे साथ मुझे कैसा लगता है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी ने ये नहीं कहा है कि माँ क्यों चली गई। तो मैंने कहा पर आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बोल रही है इससे पूछ कि इसने क्या मेरी बेटी को क्या दिया है और क्या किया है। तो फिर मैंने कहा आपने वो ऐसे बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी बेटी की शादी कर दी और क्या चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा कहानी चाहते क्या हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलो अब देखो स्टेप मदर ऐसी ही होती है, अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पहली बात तो शादी के बाद इसने मेरी बेटी को वापस कभी बुलाया नहीं है। 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी बेटी 3 साल में एक बार भी मायके नहीं आई है। अच्छा। हाँ, सारी अपडेट है एक तरीके से, उनको सब पता है। सब माँ होती है ना, वो बहुत नजर रखती है, माँ नहीं जाती है। बट मैम ऐसे कहते हैं कि मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऐसे कहते हैं, मतलब मोक्ष नहीं, सॉरी, मतलब मुक्ति मिल जाती है 13 दिन बाद तो, लेकिन फिर अगर पर ये अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये क्या होता है ना, जैसे जब तक स्पिरिट नहीं चाहेगी ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर वो टाइम पे डेथ हुई है तो भी? हाँ, जब तक वो नहीं, अगर रिचुअल्स जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग हाँ से जैसे कर, पिंडदान और ये सब करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है जिससे हम बात करते हैं, फिर वो स्पिरिट चली गई है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ है, सब नहीं करते हैं, सब पिंडदान नहीं करते हैं, ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जो पिंडदान करते ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से करते हैं कि अस्थियां बांधी हैं ठीक है। वो उनके फिर उनकी चलती है हुकूमत की हमारी मर्जी है मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 3 साल से वापस 3 साल से मेरी बेटी को एक बार भी नहीं बुलाया है। दूसरा जो मेरी चीज़ें थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में इतना लगाओ, पर जो मेरी चीज़ें थी वो तो मेरी बेटी को देनी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा क्या क्या था आपका सामान? उन्होंने बताया कि मेरा सोने का नेकलेस था, मेरी चांदी की पायल जो भारी वाली होती है, हो सकता है पुरानी उनकी हो, कि मेरा ये था, और एक उनकी ड्रेस जैसे हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, दामन, मेरा दामन रखा है। ये तीनों चीज़ मेरी बेटी को दो तो मैं इसको छोड़ूं, वरना तो इसको तो मैं लेके जाऊंगी। क्लियर बोल दिया उन्होंने। मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम्हारी बेटी कैसे खुश रह सकती है? हाँ, उसने क्लियरली बोला ये। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोलती हाँ पजेब है वो तो मैं दे दूंगी, पायल और दामन है वो तो पड़ा हुआ है वो भी दे दूंगी। मतलब मैं सोच रही, मैंने कहा जब इतना ही हल्का लग रहा था तो दे ही देते ना। फिर बोल रहे हैं कि नेकलेस वेकलेस नहीं है सोने का कुछ। मैंने कहा पक्का नहीं है? कहते नहीं है। मैंने वो बोली अब भी रात नहीं कटने दूंगी अगर इसने हाँ नहीं भरी तो, इसकी बेटी की। जैसे ये धमकी दी ना, फिर बोलती है हाँ रखा है। फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है, रखा है। मैंने कहा आप दे दो अगर आपको अपनी बेटी का चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली बोल रही है मेरी बेटी के ये दे दो और उसका बुलाओ। मैं ये नहीं कह रही उसको हर रोज बुलाओ, बट जो एक होता है ना बेटी का मायके आप थोड़ा सा आदर सम्मान मिले वो करो। मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ बस। तो फीमेल स्पिरिट्स भी होती हैं। अच्छा। बट मैम जब आप कह रहे हो कि मैंने पहले रिकॉर्ड्स में बात करी फिर मैं सामने बात करी, तो जो वीडियो कॉल पे होता है वो आप ऐसे ही बात करते हो? वो सुन रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल पे सुन रहे होते हैं, आप वहाँ बात कर रहे हो? हाँ, वो सब उनको सब सुन रहा होता है
क्योंकि हाँ मैं जैसे ध्यान में मतलब एक बार तो बंद करती हूँ ना तो वहाँ चली गई, फिर जैसे मैं आँख खोलती हूँ फिर मैं जो सामने उसको बताना, क्योंकि मैं अगर बीच में इंटरेक्ट नहीं करूँगी ना तो उनको समझ नहीं आएगा हो क्या गया। बट आप अगर स्पिरिट से बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि ये कह रही कि इनके पास नेकलेस है, हाँ बोल वरना रात हराम कर दूंगी, तो वो आपकी और उन स्पिरिट की कन्वर्सेशन कैसे वो बिलीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बिलीव वो, मतलब उनको सुनाई दे रहा है वो सब कुछ? नहीं, उनको जो स्पिरिट बोल रही है वो नहीं सुनेगा। तो बिलीव कैसे कर रहे हैं फिर? वो बिलीव ऑब्वियसली करेंगे। आप ये बताओ ना, मैंने उनको ये बता दिया कि देखो मुझे क्या पता कि पायल रखी है, नेकलेस है और क्या क्या रखा है, मैं तो और भी बोल देती, मैं तो डायमंड भी बोल देती, पर मुझे पता है क्या है, मुझे नहीं पता ना दामन भी रखा है, वो तो वो बता रही हैं और मुझे नहीं पता कि स्टेप मदर भी है और उनकी बेटी को बुलाया ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल हुए उनकी बेटी की शादी को, उन्होंने कहा 3 साल में आज तक मेरी बेटी एक बार नहीं आई है।